बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम जी बच्चे, कैसे हैं जी बच्चे। 12वीं क्लास न्यू मैथमेटिक्स एक्सरसाइज 2.2 आज हम स्टार्ट कर रहे हैं। तो बच्चे पहला चैप्टर कंप्लीट है, 2.1 हमने अपलोड कर दी है और प्लेलिस्ट बनी हुई है, विजिट कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है फाइंड द एफ डैश ऑफ एक्स। अब एफ डैश ऑफ एक्स क्या होता है? डेरिवेटिव, यानी क्या है? डेरिवेटिव लेना है। इफ अगर एफ ऑफ एक्स समथिंग हो, इस तरह के हमारे काफ़ी यूज हैं। छोटी सी एक्सरसाइज है, सिंपल क्वेश्चंस हैं। फर्दर डिफरेंशिएशन हम कर रहे हैं क्योंकि हमने डेरिवेटिव जो स्टार्टिंग पॉइंट था वो 11th क्लास में सीख लिया है, लेकिन अब हमारे पास जो है फर्दर डिफरेंशिएशन है। अब यहाँ पे एफ ऑफ एक्स जो है ए की पावर एक्स, इसके ऊपर हम डेरिवेटिव लेते हैं। अब बच्चे अगर एफ ऑफ एक्स इक्वल टू ए की पावर एक्स है, इसका अगर डेरिवेटिव लिया जाए यानी एफ डैश ऑफ एक्स, तो वो हमारे पास यही होता है कि ए की पावर एक्स और एल एन ऑफ ए। एल एन कौन सा है? ये नेचुरल लोगारिथम है, ठीक है जी। एल एन ऑफ क्या होगा जी? ए होगा। अब बच्चे ये इसका मतलब यही है कि अगर ई की पावर, फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पर लिखता हूँ एफ ऑफ एक्स ई की पावर एक्स, इसका डेरिवेटिव हो जो होता है वो यही होता है कि ई की पावर एक्स, क्योंकि एल एन ई होता है आगे, लेकिन एल एन ई क्या हो जाता है? 1, इसीलिए हम कहते हैं ई की पावर एक्स। अगर ए की पावर एक्स है तो उसका मतलब ए की पावर एक्स एज इट, और एल एन ऑफ ए, इसका ए का कुदरती या नेचुरल लोगारिथम होगा, ठीक है। अगर ई की पावर एक्स है उसका भी सेम है, लेकिन हम ई की पावर एक्सपोनेंशियल की जो पावर होती है वो सेम उसका डेरिवेटिव होता है, क्योंकि एल एन ऑफ ई क्या होता है? 1। तो ये चीज़ माइंड में रखनी है। तो इस तरह के क्वेश्चन इसके अंदर यूज होने हैं। चलें जी, फर्स्ट ऑफ ऑल यानी पहला क्वेश्चन है, मैं यहाँ पे लिखता हूँ डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स, विद रिस्पेक्ट टू जी एक्स, क्योंकि एक्स वेरिएबल है। अब एफ ऑफ एक्स है, यहाँ पे मैं क्या लिखूंगा? एफ डैश ऑफ एक्स। क्या यूज करूंगा जी? एफ डैश ऑफ एक्स, क्योंकि डेरिवेटिव ले रहा हूं मैं। अब डेरिवेटिव लेने से यहाँ पे मैं चलें ऐसे लिखता हूँ कि मैं डेरिवेटिव लेने लगा हूँ x3 + 4x ई की पावर 1 और x, इसका हम डेरिवेटिव लेना चाह रहे हैं। तो क्या करेंगे? एफ डैश ऑफ एक्स। अब बच्चे देखें, जब भी दो फंक्शंस आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो प्रोडक्ट रूल ही यूज किया जा सकता है। एक ये है फंक्शंस, एक ये है, प्रोडक्ट रूल लगेगा। सबसे पहले हम क्या करते हैं? फर्स्ट वाला एज इट रखते हैं और डेरिवेटिव लेते हैं सेकंड वाले का e की पावर 1 ओवर x का। उसके बाद हम क्या करते हैं, यानी सेकंड वाला एज इट रखते हैं, डेरिवेटिव जो है वो हम फर्स्ट वाले का यूज करते हैं। ओके जी, इतनी बात समझ आ गई कि हमने फर्स्ट वाला या सेकंड वाला रखा और फर्स्ट वाले का क्या लेना है? डेरिवेटिव लेना है। अच्छा जी, मजीद x की 3 + 4x ई की पावर 1 और x का डेरिवेटिव यही होगा। लेकिन बच्चे याद रखें, जो ई की पावर x है इसका अगेन डेरिवेटिव लेना होता है। d ओवर dx 1 ओवर x, यानी पावर का भी डेरिवेटिव लेना होता है। e की पावर 1 ओवर x, x की पावर 3, पावर रूल 3x की 2 हो जाएगा, यानी पावर स्टार्ट में एक कम हो जाएगा और 4x का क्या आ जाएगा? 4 आ जाएगा। नेक्स्ट बच्चे यहाँ पे देखिएगा, ये e की पावर x है, ये 1 और x है, इसका डेरिवेटिव लेना पड़ेगा। x3 + 4x e की पावर 1 और x, इसका क्या बनेगा? यानी x की पावर -1 होगी, x की पावर -1 स्टार्ट में, और एक पावर क्या हो जाएगी जी? कम हो जाएगी, ठीक है जी, ये बनेगा। अब e की पावर 1 ओवर x 3x² + 4, समझ आइए कैसे है कि x की पावर 1 है, ऊपर जाके -1 पावर रूल लगाएंगे, -1 स्टार्ट में और एक क्या हो जाएगा? कम, -2 आ जाएगा। सिमिलर हमारे पास अब इन दोनों में जो कॉमन है e की पावर 1 ओवर x जो है वो कॉमन है, और अगेन ये वाला जो है माइनस, ये क्या बन चलें, ये x3 + 4x और ये बन जाएगा -1 ओवर x² + 3x² + 4, ठीक है जी। यहाँ तक हमने इसको मेंशन कर लिया है। मज़ीद इसके अंदर ऐड हम कर सकते हैं। अगर एलसीएम लेना चाहें तो आप एलसीएम ले सकते हो, और वरना यहाँ तक ही इसका आंसर जो है वो ठीक हो सकता है, लेकिन बुक में भी आंसर नहीं है। तो e1 ओवर x, तो यहाँ पे माइनस भी है, ये वाला माइनस भी है, तो हम ऐसा करते हैं -x3 + 4x ओवर क्या हो जाएगा जी? x² और +3x² + 4
और ये हमारे पास आ जाएगा ऐसे ब्रैकेट के अंदर। एलसीएम लेना चाहें तो इसको इसके साथ हम मल्टीप्लाई कर सकते हैं, यानी ये आंसर हमारा एडजस्ट ठीक है। लेकिन अगर आप और आंसर लिखना चाहते हैं कि हो सकता है बुक में ये आंसर आ जाए कि भाई हम क्या करें -x³ + 4x एलसीएम ले लें x², तो x² ने इधर मल्टीप्लाई होना है, 3x⁴ बन जाएगा और 4x⁴ बन जाएगा। ठीक है जी। अब क्योंकि ये पावर 4 है, ये पावर 3 है, ये 2 है, ये 4 है, तो इन सब को हम यानी प्लस माइनस नहीं कर सकते। हाँ, इतना हम कर सकते हैं कि e⁴ ये पावर जो है सबसे बड़ी वाली मैं लिख सकता हूँ 3x⁴, फिर इसके बाद ये -x⁵, फिर ये +4x⁴, फिर ये ±4x, यानी इतना काम किया जा सकता है जी x²। इसके बाद हल नहीं होगा। लो जी, यहाँ तक ही इसका आंसर बनेगा, तो ये यहाँ तक करेक्ट है। ठीक है जी, समझ आ गई क्या किया, यहाँ से एलसीएम लिया क्योंकि इसके नीचे क्या है 1 है, इसने इसके साथ मल्टीप्लाई, बाकी तरतीब के साथ हमने यहाँ पे मेंशन करें। तो बच्चे इससे मजीद इसको हम हल नहीं कर सकते, यहाँ तक जो है इसका आंसर बनाया जा सकता है। ओके जी बच्चे, चलें जी नेक्स्ट चलते हैं। अच्छा, मजीद इसमें एक और भी काम किया जा सकता है। क्या यहाँ से x कॉमन आ सकता है? देखिए, इन सब के अंदर से अगर हम बात करें, इन सब में से x कॉमन लिया जा सकता है। अगर x एक कॉमन ले लें तो वो x एक कॉमन आने के बाद एक यहाँ से कैंसल आउट हो सकता है। ठीक है जी, यानी फिर भी लेकिन x नीचे रिमेनिंग रह जाएगा, तो x एक कैंसिल हो सकता है लेकिन एक नहीं होगा। तो यहाँ तक हम इसको ठीक कर लेते हैं, समझो यही हमारा क्या है आंसर है। लो बच्चे, दूसरा यूज है सोल्यूशन के दौरान, इसका हम डिफरेंशिएट करते हैं। डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x f' साइन 2 की पावर क्या है x है। अब ये क्या है, साइन का एंगल है, ये साइन का एंगल है, तो ये बनेगा cos 2 की पावर x और डेरिवेटिव 2 की पावर x का अगेन, तो मैं ये लिख सकता हूँ cos 2 की पावर x, और इसका जब डेरिवेटिव लेंगे 2 की पावर x, ln ऑफ क्या आ जाएगा जी 2 आ जाएगा। तो लो जी, ये ln ऑफ 2 हम स्टार्ट में लिख देते हैं, तो बाकी आपकी मर्जी है। cos 2 की पावर x, ये तो एंगल है लेकिन ये एंगल नहीं है, तो इसको भी स्टार्ट में लिखना पड़ेगा। ठीक है जी, तो चले मैं अभी अगले स्टेप में कर देता हूँ। तो मैं लिख सकता हूँ 2 की पावर x ln ऑफ 2 और cos 2 की पावर x। ठीक है जी, ये हमारा क्या होगा, ये आंसर होगा। ये f' हमने निकाल लिया है। लो बच्चे, थर्ड पार्ट से यहाँ पे डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x है, f' लेंगे। ठीक है जी, और डेरिवेटिव हम लेंगे e की पावर x cos ऑफ x का। अब यहाँ पे गौर कीजिएगा, e की पावर x है और cos ऑफ x है। यहाँ पे अब हम क्या करें, अब देखिएगा कि e की पावर x, ये सारे का सारा जैसे भी है e की पावर जो भी होती है वो सारा ऐसे लिख देना होता है। और अगले स्टेप में क्या होता है कि ये जो पावर होती है उसका डेरिवेटिव भी लेना होता है। ओके जी, अब e की पावर x cos x, डेरिवेटिव प्रोडक्ट 2 लगेगा, पहला x वैसे ही, डेरिवेटिव किसका लेना जी cos x का, फिर cos x वैसे ही, डेरिवेटिव फर्स्ट वाले का यानी x का लेना है। नेक्स्ट क्या करेंगे, e की पावर x cos x, x जो है cos x का हो जाएगा बच्चे माइनस साइन x, और प्लस cos x, x का हो जाएगा 1। इसका मतलब है कि e की पावर x cos x, ये हो जाएगा -x sin x प्लस cos x। मज़ीद थोड़ी सी तरतीब दे देंगे तो और अच्छा हो जाएगा आंसर इसका हमारे पास। तो cos x को आप पहले लिख लें और x sin x को आप बाद में लिख लें। ठीक है जी, यही हमारे पास f' का आंसर है। क्या कहा गया कि आपने डेरिवेटिव भी लेना है। सोल्यूशन के दौरान हम करेंगे डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x। ठीक है जी, क्या करेंगे, f' लिख देंगे, क्वोशंट रूल लगाएंगे। कैसे लगाएंगे जी, सबसे पहले मैं यहाँ लिखूंगा d/dx। क्वोशंट रूल लगाने के लिए मैं पहले इसको ऐसे लिख लेता हूँ, ex e माइनस x। अब बच्चे मजीद क्या करें, नीचे वाला ऐसे लिखना है जैसे था, ऊपर वाले का क्या होगा जी डेरिवेटिव होगा। ठीक है जी, फिर क्या करना, माइनस होता है यहाँ पे, ऊपर वाला जैसे है वैसे ही रहेगा, नीचे वाले का क्या करना जी, नीचे वाले का
डेरिवेटिव लेना है। ठीक है जी, यह लिखने के बाद आपने क्या करना है जी, नीचे वाला जो है उसका क्या कर देना जी, स्क्वायर कर देना है। स्क्वायर कर दिया। अच्छा जी, नेक्स्ट e की पावर x माइनस ई माइनस एक्स लिखा, डेरिवेटिव e की पावर x का डेरिवेटिव e की पावर x होता है, लेकिन e की पावर माइनस एक्स का डेरिवेटिव वही है, लेकिन माइनस एक्स का होगा -1, क्योंकि x का तो हो गया था ना 1, वो यहाँ लिखते नहीं है, लेकिन माइनस एक्स का डेरिवेटिव होगा -1। वो -1 जो डेरिवेटिव इसका हम यहाँ पे लेंगे -1, वो माइनस इस प्लस को क्या कर देगा, माइनस कर देगा। ठीक है जी, ये चीज़ समझ जाइएगा। e की पावर x, e की पावर माइनस एक्स एज इट, और ये जो हमारे पास e की पावर x का जो डेरिवेटिव है वो e की पावर x होगा, लेकिन इसका जो डेरिवेटिव है वो तो यही होगा, लेकिन इसका डेरिवेटिव होगा -1, तो माइनस इस माइनस को क्या कर देगा, प्लस कर देगा। ठीक है जी, इस चीज़ को समझिएगा। अब e की पावर x, e की पावर माइनस एक्स क्या हो जाएगा जी, स्क्वायर हो जाएगा। नेक्स्ट ज़रा हम देखते हैं कि e की पावर x और ये दोनों सेम हो गए हैं। जब ये सेम हो गए हैं, e की पावर माइनस एक्स का ये हो जाएगा स्क्वायर, माइनस ये भी सेम हो गए हैं, ये भी इसकी क्या हो जाएगा जी, स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है जी, अब बटे में आ जाइएगा। नीचे क्या है, e की पावर x, e की पावर माइनस एक्स का क्या हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा। ऊपर वाले को ज़रा हम ओपन कर देते हैं। a माइनस बी का स्क्वायर का फार्मूला a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ठीक है, माइनस 2a, और ये समझो a b हो गया। इसी तरह माइनस e की पावर 2x प्लस e की पावर माइनस 2x प्लस 2ex e माइनस x ओवर e की पावर x माइनस e माइनस एक्स का क्या हो जाएगा जी, स्क्वायर हो जाएगा। अब देखिए कोई कैंसिल होते हैं, देखिए ये जो है इससे कैंसिल हो जाता है, ये इससे कैंसिल है क्योंकि माइनस एक्स प्लस एक्स है। अब ये माइनस e की पावर 2x और ये इसको क्या करता है, जब ब्रैकेट ओपन करेंगे ये माइनस कर देगा, इसका मतलब ये इससे कैंसिल हो जाएगा और ये इससे कैंसिल हो जाएगा। अब हमारे पास -2 और यहाँ पे क्या है, ये -2 है और माइनस माइनस ये माइनस प्लस माइनस दोनों -2 बचेंगे। समझ आ रही है क्या, ये माइनस ब्रैकेट के अंदर है ना, बाहर है, तो माइनस जब इससे मल्टीप्लाई हुआ इसीलिए तो ये इससे कैंसिल हुआ है प्लस माइनस के साथ, लेकिन ये माइनस इसको माइनस कर देगा, प्लस को -2 -4 हो जाएगा। तो हमारा आंसर -4 ओवर e की पावर x e माइनस एक्स का क्या हो जाएगा, स्क्वायर है। तो ये आंसर है, लेकिन इसको और तरह भी से भी लिखा जा सकता है -2 ओवर ex e माइनस एक्स, यानी हम स्क्वायर जो है ना, इसका जो स्क्वायर है उसका भी स्क्वायर बना के इकट्ठा लिख देंगे। ठीक है, तो यहाँ तक इसको हम मेंशन कर सकते हैं। ओके बच्चे, अब ये चीज़ थोड़ा सा माइंड में रखनी है। फिर ये किसका फार्मूला बनता है, हमें पता है कि e की पावर x माइनस इक्वल, इसको मज़ीद अगर मैं लिखना चाहूँ तो ये बच्चे, क्योंकि हमने पढ़ा है साइन जो hx है वो होता है e की पावर x, e की पावर माइनस एक्स ओवर क्या है 2 है। अब इसको अगर उल्टा दें तो वो क्या बन जाएगा, कोसिकेंड hx, ऐसी है। तो ये वही चीज़ है, लेकिन स्क्वायर भी है तो माइनस बाहर है, तो मैं इसको लिख सकता हूँ कोसिकेंड स्क्वायर hx, इसके इक्वल भी इसको लिखा जा सकता है। समझ आ गई है। तो अगर बुक में आंसर ये आया, बुक आएगी तो ये आया, तीनों में से कोई सा भी लिखें, पेपर में गलत नहीं होगा। ठीक है, तो ये हमारा आंसर है। लो जी, क्वेश्चन नंबर 2 है, अब फाइंड dy बटा dx इफ, अगर ये है तो हमने dy बटा dx को फाइंड आउट करना है। चलें जी, स्टार्ट कर लेते हैं इसको भी। तो सॉल्यूशन के दौरान मैं यहाँ पे लिखता हूँ डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x dy बटा dx। ठीक है जी, इसका जब हम डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या लिखेंगे, 1 ओवर e की पावर x माइनस e माइनस एक्स, क्योंकि जो ln ऑफ x होता है ना, इसका जो डेरिवेटिव होता है वो होता है 1 ओवर x। ठीक है, अब जो ln ऑफ समथिंग है इसको हमने 1 ओवर समथिंग लिख देना है। उसके बाद अगला काम क्या है कि जो ये लॉगरिथम के आगे जो है इसका भी डेरिवेटिव लेना होता है। तो मैं यहाँ लिखूंगा d ओवर डी एक्स ई की पावर x e माइनस एक्स। अच्छा जी, मजीद इसको क्या करेंगे जी, इसका डेरिवेटिव लेंगे, e की पावर x e माइनस एक्स, डेरिवेटिव लेने से e की पावर x ऐसी रहेगा, लेकिन e माइनस एक्स इसका डेरिवेटिव लेंगे तो ये -1 बन जाएगा। अच्छा, e की पावर
x लिखा, माइनस माइनस हो जाएगा प्लस e की पावर माइनस x ओवर e की पावर x e माइनस x। अब ये किसी चीज़ का एक फार्मूला बनता है, अगर आपको याद हो, हमने पढ़ा था ना हाइपरबोलिक के अंदर, अगर ऊपर प्लस है नीचे माइनस है तो ये क्या होता है, कोट hx होता है। अगर माइनस ऊपर है तो 10 है तो ये कोट hx है। लो जी दूसरा सवाल चलते हैं। ये बेस 10 है, डिफ्रेंशिएट करते हैं विद रिस्पेक्ट टू x, dy बटा dx, ठीक है जी। अब log 10 है, क्या है जी, log 10 है, इसका मतलब कि क्या है, ये 1 के इक्वल है। तो इसका जब हम लॉगरिथम अप्लाई करेंगे तो क्या करेंगे, 1 ओवर समथिंग लिखेंगे इसको, कैसे जी, 1 ओवर 1 माइनस एक्स स्क्वायर 1 प्लस एक्स स्क्वायर स्क्वायर रूट्स लिखा, ठीक है जी। उसके बाद इसका आगे डेरिवेटिव मजीद हमने लेना है, 1 माइनस एक्स स्क्वायर ओवर 1 प्लस एक्स स्क्वायर, सारे का स्क्वायर रूट से ऐसे कर लें। अब डी वाई बटा डी एक्स यहाँ पर मैं मेंशन करता हूँ, 1 ओवर ये जो प्लस वाला है इसको ऊपर ले जाएं, 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ठीक है जी, बटे वाला, और 1 माइनस एक्स स्क्वायर लिख सकते हो ना, ऐसे कर लें। नीचे वाला ऊपर ले जाएं तो हो सकता है, ऐसा क्यों नहीं हो सकता। अच्छा मजीद देखते हैं, डेरिवेटिव लेते हैं, इस सारे का पावर है, पावर 1 ओवर 2 बन जाएगी। हम क्या करेंगे जी, यहाँ पे 1 ओवर 2 स्टार्ट में, 1 माइनस एक्स स्क्वायर 1 प्लस एक्स स्क्वायर, पावर एक कम हो जाएगी, क्योंकि देखना स्क्वायर रूट्स अगर है तो इसका मतलब होता है एक्स की पावर 1 ओवर 2, ये 1 ओवर 2 क्या आ जाएगी स्टार्ट में, और एक कम करोगे तो माइनस 1 ओवर 2, यानी इस सारे का हमने डेरिवेटिव लिया है। लेकिन अब जिसकी पावर लिया अगेन उसका फिर हमने मजीद डेरिवेटिव को यूज करना है, ठीक है जी। तो ये चीज़ें हुई, यानी पावर सारे का स्क्वायर रूट था तो सारे को स्टार्ट में लिखा, कम किया, फिर इसका अगेन डेरिवेटिव हमने यूज करना है। चले 1 प्लस एक्स स्क्वायर 1 माइनस एक्स स्क्वायर स्क्वायर रूट्स मैंने सेपरेट लिखा है, जो ये 1 ओवर 2 है। चलें अभी इसको ऐसे ही रहने दें हम, 1 ओवर 2, ये जो माइनस 1 ओवर 2 है इसको पॉजिटिव बनाना है, तो इस सारे को कहाँ ले जाएंगे, हम नीचे ले जाएंगे, ठीक है जी, 1 प्लस एक्स स्क्वायर में ऐसे ले जाएंगे। अच्छा अब इस पर क्वोशंट रूल लगेगा, नीचे वाला वैसे ही लिखते हैं और ऊपर वाले का डेरिवेटिव है, ऊपर वाले का डेरिवेटिव है, माइनस है, ऊपर वाला वैसे ही लिखते हैं और नीचे वाले का डेरिवेटिव में डायरेक्ट लिख रहा हूँ। चलें अब मैंने यहाँ पे लिख ही दिया है, तो d ओवर डी एक्स बटा 1 प्लस क्या है जी, एक्स स्क्वायर का स्क्वायर, ब्रैकेट लगा दें। अच्छा मज़ीद क्या करना है हमने, 1 प्लस एक्स स्क्वायर 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ये जो 2 है ऐसे ही रहने दें, ये बटा है इसको भी ऊपर ले जाएं, ये बटे का बटा है ना, इसको भी हम चाहे ऊपर ले जा सकते हैं, ये बटे वाला, तो ये बन जाएगा 1 प्लस एक्स स्क्वायर, अलग सेपरेट कर दें, 1 माइनस एक्स स्क्वायर सेपरेट कर दें, कटता नहीं है क्योंकि ये दोनों सेम सेम है। अब यहाँ पे देखें 1 प्लस एक्स स्क्वायर, 1 का डेरिवेटिव 0 और माइनस एक्स स्क्वायर का हो जाएगा माइनस 2x माइनस 1 माइनस एक्स स्क्वायर, और यहाँ पे 1 का डेरिवेटिव 0 और एक्स स्क्वायर का आ जाएगा 2x बटा 1 प्लस एक्स स्क्वायर का क्या है जी, स्क्वायर है। मजीद इसको मैं हल करता हूँ, 1 प्लस एक्स स्क्वायर 1 प्लस एक्स स्क्वायर दोनों स्क्वायर रूट्स मिल गए, तो जब मिलेंगे तो इसका मतलब यही रह जाएगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर। समझिए क्या किया कि 1 प्लस एक्स स्क्वायर ये इकट्ठे हो गए, ये स्क्वायर में ये कट गया, ये इकट्ठे हो गए, ये स्क्वायर में ये भी कट गया, और यहाँ पे हमारे पास सिर्फ 1 ओवर 2 रिमेनिंग है। इधर से अगर हम देखें इसको मैं हल करता हूँ, माइनस 2x, ठीक है जी, और माइनस 2x है, मल्टीप्लाई कर दें, माइनस 2x की पावर 3 है, ऐसे करें, माइनस 2x कॉमन ले लें, आप कॉमन ले लें, माइनस 2x यानी कॉमन ले लिया हमने, तो जैसे मर्जी कर लें। अब चलें ऐसे ही कर रहा हूँ, माइनस 2x मल्टीप्लाई किया, माइनस 2x की पावर यहाँ पे हो जाएगा 3, दोनों तरह हल हो जाएगा हमारा, 2x माइनस माइनस हो जाएगा प्लस,
2x की पावर 3। ठीक है, दोनों तरह हो जाएगा। देखें ये -2x है और माइनस माइनस यहाँ प्लस 2x की पावर क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा। ओके जी, 1 प्लस एक्स स्क्वायर का क्या है जी यहाँ पे स्क्वायर है। अब मजीद क्या करना है कि इसको इसके साथ कैंसिल आउट कर देंगे। यहाँ पे जो इधर हमारे पास रिमेनिंग है ये 1 प्लस एक्स स्क्वायर इधर रह गया, यहाँ पे 1 प्लस एक्स स्क्वायर है और नीचे 1 माइनस एक्स स्क्वायर है, 1/2 भी है, मल्टीप्लाई -2x -4x है, नीचे 1 प्लस एक्स स्क्वायर का क्या है जी स्क्वायर है। अब एक इसके साथ फिर अगेन कट गया है। ठीक है जी, अब जो हमारे पास रिमेनिंग है ये 2 से कट गया, 2 2 4। लो जी, -2x ओवर 1 माइनस एक्स स्क्वायर और 1 प्लस एक्स स्क्वायर रिमेनिंग बचा। मजीद इसको लिखिए -2x 1 माइनस एक्स की पावर 4, तो ये हमारे पास क्या बनेगा जी इसका आंसर बनेगा। ठीक है जी बच्चे, तो इस तरह इसको एक दफ़ा देख लें, तो ये हमने ऐसे सोल्व करना है। तीसरा पार्ट से डिफरेंशिएट करते हैं, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x। लो जी, dy बटा dx। अब log ऑफ 1 ओवर x माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर रूट्स, डेरिवेटिव जो है इसका अगेन लेंगे x स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर रूट्स का। अच्छा, मजीद 1 ओवर x इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 1 लिखने के बाद इसका डेरिवेटिव लेंगे, x का हो जाएगा 1 और माइनस ये 1/2 है, ये 1/2 क्या हो जाएगा स्टार्ट में आ जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस 1 अगेन डेरिवेटिव लेंगे इस अंदर वाले का, वो बन जाएगा 2x। समझ आ जाएगी, ये 1/2 है ना, 1/2 स्टार्ट में लिया, फिर एक कम हुआ तो ये बनेगा -1/2। यहाँ सॉरी पावर आ गई ना, -1/2, क्योंकि 1/2 स्टार्ट में एक पावर कम हो जाएगी, लेकिन अंदर वाले का डेरिवेटिव एक्स स्क्वायर का 2x और 1 का क्या हो जाएगा 0 बन जाएगा। लो जी, मजीद क्या करना है बच्चे इसमें कि 1 ओवर x माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 1, ये 2 से कैंसिल हो जाएगा, 1 माइनस ये बटे में आ जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 1 और ये स्क्वायर रूट्स में आ जाएगा। क्यों? क्योंकि ये -1/2 है। अब मजीद देखिएगा 1 ओवर x माइनस 1 ओवर एक्स स्क्वायर माइनस 1, एलसीएम ले लें, ये इधर चला जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर रूट्स माइनस 1 ओवर यहाँ पर रह जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर रूट्स। अब यहाँ पे ये x भी तो था, ये x भी है, ये x भी तो है। अब मजीद देखें कि अगर ये मैं इसे कैंसिल करना चाहूँ तो एक काम करना पड़ेगा, 1 ओवर x माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 1 और ब्रैकेट रहने दें। अब देखें ये मुझे ये माइनस का x से मैं अगर माइनस कॉमन लेता हूं तो ये प्लस का x हो जाएगा और ये प्लस वाला क्या हो जाएगा माइनस का हो जाएगा। ठीक है जी, नीचे वाला एक्स स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर। अब ये वाला इसके साथ कैंसिल हो गया है, तो हमारा जो आंसर आएगा इधर सिर्फ रह जाएगा -1 और एक्स स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर रूट्स। तो ये डेरिवेटिव जो है बच्चे ये हमारे पास बनेगा dy बटा dx माइनस 1 ओवर एक्स स्क्वायर माइनस 1। मजीद इसको मैं आगे लिख के दिखा दूँ, -1 ओवर एक्स स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर रूट्स, ये आंसर है। लो जी बच्चे, चौथा जूज है, यहां पे डिफरेंशिएट करते हैं, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x। डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, तो क्या करेंगे जी dy बटा dx, ln यानी 1 ओवर 1 माइनस क्या हो जाएगा कोस स्क्वायर x, डेरिवेटिव अगेन लेंगे क्योंकि लोगारिथम जो बोलते हैं ना उसको बटे में ले जाना होता है, 1 माइनस कोस स्क्वायर x। ठीक है जी, 1 ओवर 1 माइनस कोस स्क्वायर x, 1 का डेरिवेटिव 0 और कोस स्क्वायर x जो है 2 स्टार्ट में और कोस x, और फिर कोस x का डेरिवेटिव क्या बनेगा माइनस साइन x। ठीक है जी, नेक्स्ट है ये माइनस माइनस हो जाएगा प्लस 2 साइन x कोस x। लिख सकता हूँ ऐसे, बिल्कुल लिख सकता हूँ। अब 1 माइनस कोस स्क्वायर x ये किसके बराबर है, 1 माइनस कोस स्क्वायर x ये एक आइडेंटिटी है हमारी कोस 2x की,
सॉरी साइन स्क्वायर एक्स कर लो इसको, साइन स्क्वायर एक्स, एक साइन इसके साथ कैंसिल कर दो, 2 cos x ओवर क्या आ जाएगा जी साइन x, इसका मतलब है 2 cot x, तो dy बटा dx हमारे पास है 2 cot x आ जाएगा। लो बच्चे पांचवा है, इसके हम दो मेथड करेंगे इंशाल्लाह, दोनों मेथड से इस सवाल को हल करेंगे, तो इंशाल्लाह दोनों मेथड के साथ इसको हम हल करेंगे। जरा देखिएगा, पहला मेथड है कि इसको एक्स स्क्वायर को ऊपर ले जाएं तो -2 हो जाएगा, प्रोडक्ट रूल अप्लाई कर दें। कौन सा रूल अप्लाई करने लगा हूं जी, प्रोडक्ट रूल अप्लाई करने लगा हूं। तो डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स, डी वाई बटा डी एक्स, पहला वैसे ही दूसरे का डेरिवेटिव। फिर अब ये ज़रूरी नहीं है कि पहला वैसे लिखें दूसरे का डेरिवेटिव, आप दूसरा वैसे लिखें पहले का डेरिवेटिव, कोई मसला नहीं है। अब हमने क्या किया कि पहला वैसे लिखा दूसरे का डेरिवेटिव, और अब दूसरा वैसे ही लिखें और पहले का डेरिवेटिव कर लें। ठीक है जी, ln ऑफ x, ln ऑफ x -2, पावर रूल लगेगा, -2 शुरू में आ जाएगा और एक कम हो जाएगा, -2 -1 प्लस x -2, ln x का डेरिवेटिव 1 ओवर x, और x का डेरिवेटिव क्या होता है 1, -2, ठीक है जी, x -3 ln x आगे लिख दें, x -2 है, ये नीचे आएगा तो क्या बन जाएगा x स्क्वायर, और ये पहले भी x मौजूद है, तो मैं क्या करूँगा -2x -3 ln ऑफ x 1 ओवर x की पावर क्या बन जाएगा जी 3 बन जाएगा। एलसीएम ले लें बच्चे, इसका एलसीएम क्या आएगा, x की 3 -2x इसके नीचे 1 है, तो ये जब इधर जाएगा x -3 + 3 हो जाएगा, ln ऑफ x + 1, ये कैंसिल आउट हो जाएगा, इसका मतलब है -2 ln x + 1 ओवर x की पावर 3 है। मजीद आसानी के लिए 1 -2 ln x ओवर क्या लिख सकता हूँ मैं, x की पावर 3, तो ये आंसर बनेगा। अब दूसरा मेथड इसका मैं अप्लाई करता हूँ कि भाई हमारे पास y ln x ओवर x स्क्वायर है। बच्चे इसको मैंने क्या किया, x स्क्वायर को ऊपर ले गया, -2 किया, मैंने प्रोडक्ट रूल अप्लाई किया। मैं कोशेंट रूल अप्लाई करता हूँ, मैं कौन सा रूल अप्लाई करता हूँ जी, कोशेंट रूल अप्लाई करता हूँ। तो ज़रा देखते हैं, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, जो आपको आसान लगे वो आप कर लीजिएगा। इसमें होता है नीचे वाला वैसे ही और ऊपर वाले का डेरिवेटिव, माइनस होता है ऊपर वाला वैसे ही नीचे वाले का डेरिवेटिव, यानी पहले नीचे वाला लिखते हैं और ऊपर वाले का डेरिवेटिव होता है। इसमें आगे पीछे नहीं कर सकते, माइनस है, एक्स स्क्वायर का हम कर देंगे स्क्वायर, यानी नीचे वाले का स्क्वायर हो जाता है। एक्स स्क्वायर ln x का डेरिवेटिव होगा 1 ओवर x, ln x इसका डेरिवेटिव होगा 2, स्टार्ट में एक कम हो जाएगा, ये x की पावर बन जाएगा 4, एक कैंसिल हुआ x -2x ln x, x की पावर क्या है 4। अब क्या करेंगे, x कॉमन ले लेंगे, 1 -2 ln x ओवर x की पावर 4, एक कैंसिल हो जाएगी, इसका मतलब 1 -2 ln x ओवर x की पावर 3। तो देखें ना, वही आंसर आ रहा है। अब दोनों मेथड जो आपको इजी लिखें, ये मेरे ख्याल से ज़्यादा आसान था, तो इसको देख ले क्वेश्चन से, अगर आपको जोन सा आसान लगे वो कर लें। ठीक है जी बच्चे। तो बच्चे छठा जुज है, आखिरी एक्सरसाइज का हमारे पास 2.2 का आखिरी क्वेश्चन है, लास्ट क्वेश्चन है। y इक्वल है x स्क्वायर -1 का स्क्वायर रूट्स है, 2x + 1 है, x3 -1 है, 3 ओवर 2 है। अब क्या करना, देखिए आसान मेथड के लिए तो हम करेंगे, देखें कोई किसी का फार्मूला ओपन नहीं होता कि किसी के साथ थोड़ा सोल्व होके कम हो जाए, ठीक है जी, शॉर्ट नहीं हो रहा। तो इस सूरत में हम आसानी के लिए, वरना देखें प्रोडक्ट रूल भी लग रहा है, क्वेश्चन भी लग रहा है, इकट्ठा काम कैसे करेंगे। आप ऐसे वाले क्वेश्चंस में अप्लाई कर दें ln ऑन बोथ साइड, नेचुरल लॉगरिथम अप्लाई करें, तो दोनों साइडों पे आपने जब ln अप्लाई किया तो फिर हमें रूल का पता है कि भाई ln अगर y इधर है, इसका मतलब ln जब इस पे अप्लाई होगा, जब दो चीज़ें आपस में मल्टीप्लाई हो रही हैं तो ln x
और प्लस डॉट है यानी ज़रब हो रहा है तो यानी प्लस आ जाएगा, और जो डिवाइड हो रहा है उसके साथ क्या आ जाएगा माइनस। ठीक है जी, पहले छोटी क्लासों में पढ़ा है, एल एन लिखा और प्लस ये लिखा एल एन के साथ, और ये नीचे वाला माइनस के साथ लिख देंगे। फिर पावर रूल भी होता है कि एल एन समथिंग है तो ये जो पावर है वो स्टार्ट में ले आए, ये जो पावर है वो स्टार्ट में ले आए। यहाँ तक समझ आ गई क्या किया मैंने, सिर्फ लॉग अप्लाई किया और पावर को स्टार्ट में ले आया। डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स, क्या करेंगे 1/2, ये जो एल एन एक्स के -1 है ये लोगरिथम है, इसको नीचे ले आएंगे और इसका अगेन डेरिवेटिव लेंगे, इसको नीचे ले आएंगे, इसका अगेन डेरिवेटिव लेंगे, इस तरह इसको नीचे ले आएंगे, इसका अगेन डेरिवेटिव लेंगे। ठीक है जी, तो जाहिर बात है डेरिवेटिव तो लेना होता है लोगरिथम में, ये जो फंक्शन होता है लॉग के आगे। ये लिखा एक्स स्क्वायर का 2x है लेकिन -1 0 हो जाएगा, वो लिखना नहीं है। 1/2x + 1 है, 2x + 1 का डेरिवेटिव होगा 2, 2x का 2 है, 1 का 0 तो 2 लिखेंगे। फिर यहाँ पे एज इट है x की पावर 3 का होगा 3x की 2, 1 का हो जाएगा 0। यहाँ तक क्लियर। उसके बाद एल एन ऑफ वाई का भी तो डेरिवेटिव लेना था, इसका बनेगा 1/y और y का डेरिवेटिव बनेगा dy/dx। अब 2 2 से कैंसिल, x और x² -1, 2 और समथिंग है 3 3 9x² ओवर 2x3 -1। अब इसके आगे क्या करेंगे, हम इस y को भी इधर लेकर आएंगे। तो बच्चे हम y को इधर ले आए और बाकी सारी वैल्यू ऐसे ही है। अब ये जो y की जो हमें वैल्यू दी हुई थी, जो हमने ये देखे ये y की वैल्यू थी ना ये वाली, इस सारी को वहां पे आपने पुट कर देना। क्या कर देना, यहाँ पे इस y की जगह पे आपने पुट कर देना है, बाकी सारा सेम है। क्या इसको मजीद हल कर सकते हैं, देखें अगर मैं यहाँ से एलसीएम लेता हूँ तो इसके साथ किसी के साथ कैंसिल नहीं होगा और ऊपर से भी कोई कैंसिल नहीं होगा, यानी हल इसका आगे हो ही नहीं रहा, किसी भी तरह नहीं हो रहा, कोई कॉमन भी नहीं आ सकता, कट भी नहीं सकते। तो उम्मीद करते हैं आंसर यही होगा और यही आंसर है, क्योंकि ऐसे सवाल क्योंकि आगे तक जब आगे नहीं हल हो रहे तो सोल्यूशन यही बनता है, इससे आगे तो हम इसको नहीं कर सकते। हाँ अगर गुंजाइश होती आप देख सकते हो, गुंजाइश इसमें है नहीं है तो फिर वही उसका आंसर होता है। ठीक है, तो लो बच्चे ये एक एक्सरसाइज 2.2 हमने क्लोज। इंशाल्लाह नेक्स्ट एक्सरसाइज 2.3 में मिलते हैं। हमें दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।